हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ बी फार्मा सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में आपको पता है, जो बैक्टीरिया है ये किस में आता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। किसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि आप बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनका मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं आपके एयर में, सॉइल में, इन सब में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है आपके माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने बता दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रोब्स हैं आपके बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक टर्म क्यों यूज किया गया है? क्योंकि आपके बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइजेस होते हैं, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप बहुत तरीके के होते हैं आपके। बेसिकली आप जो बैक्टीरिया का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर दोनों होते हैं, डीएनए भी आरएनए भी। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दो तरीके होते हैं सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो बैक्टीरिया जो है आपके प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दे अकर इन, जो कि मैंने अभी बताया, वाटर में, सॉइल में, एयर में, फूड में, और जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर आपके बैक्टीरिया की प्रेजेंस आती है। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जिनको आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको अभी पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, आपको ये पता है। पर बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज की क्लासिफिकेशन होती है। उनमें से यहाँ पे मैंने दो के एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है कोकाई, दूसरा है बेसिली। कोकाई होते हैं आपके 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और बेसिली होते हैं आपके 1 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ। ठीक है, अब बैक्टीरिया को पता कैसे, मतलब बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं आपके। पहला बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया तो पता चल जाएगा आपको। अब वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, ये पता करने के लिए आप कराते हैं स्टेनिंग रिएजेंट्स, यानी कि ग्राम स्टेनिंग, जो कि रिएजेंट से होती है। ठीक है, वो क्या है ग्राम स्टेनिंग, ये आप आने वाली वीडियोज में मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि यूनिट सेकंड का पोर्शन है ये, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। और फिर ये किसके अंदर विजुलाइज करते हैं? हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर तो विजुलाइज करते हैं, पर वो उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होना चाहिए? हाई पावर, दैट इज 1000x। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों का छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बता देती हूँ कि जो आई पीस है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो सिंगल होता है, एक ही आई पीस होता है, पर कंपाउंड में कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ होती है? कल्चर मीडिया के ऊपर। ठीक है, वो कल्चर मीडिया के पास कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ की। वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये क्या है? ये वो चीजें हैं जो बैक्टीरिया को जल्द से जल्द ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन करती हैं। आया समझ में? तो जब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है वो कल्चर मीडिया के ऊपर कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। जो आउटर लेयर है उसको बोला जाता है कैप्सूल। ठीक है, जो किससे अटैच होती है आपकी? बेसिकली इस वाली लेयर से, और इस लेयर को बोला जाता है सेल वॉल। कैप्सूल आपका अटैच होता है सेल वॉल से। यहाँ थोड़ा सा गैप मेंशन किया गया है जिससे कि दोनों लेयर का डिफरेंशिएशन पता चल सके। ठीक है, कैप्सूल दो तरीके से होता है आपका, माइक्रो और मैक्रो।
ठीक है। माइक्रो में जो लेयर होती है वो थिन होती है, मैक्रो में जो लेयर होती है वो थिक होती है, पर ये टाइटली अटैच होता है आपकी सेल वॉल से। वो क्यों होता है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी बात करते हैं। राइबोसोम्स होते हैं उसके अंदर, ग्रैन्युलर इंक्लूजन्स होते हैं, ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है और प्लाज्मिक डीएनए होता है, ठीक है। ये बात हो गई ऑर्गेनल्स की, और उसके ऊपर जो लेयर है इसकी बात हो गई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारे सेल वॉल से, ये हमारी सेल वॉल है ये वाली, तो सेल वॉल से अटैच होती हैं पिलाई। क्या अटैच होती हैं? पिलाई। क्लियर है? पिलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिम्ब्रे। एक उसका लास्ट पोर्शन होता है दैट इट इज कॉल्ड फ्लैजेलम। क्या बोला जाता है? फ्लैजेलम, ठीक है। अब हम एक एक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स नहीं है, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलकर बैक्टीरियल सेल बनी है, उनके एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लैजेलम से, ठीक है। ओके, फ्लैजेला क्या है? दे आर लॉन्ग सिलेंडर थिन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। इसको ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। लोको का मतलब होता है लोकेशन, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। यानी डिफरेंट लोकेशन पे पहुंचने की जो वजह है वो फ्लैजेला है। यानी जो बैक्टीरियल सेल का मूवमेंट हो रहा है वो फ्लैजेला की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट हम चलते हैं, दे आर फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। दोनों टाइप के बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसको ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन बोलते ही हैं। इसको आप लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अब दूसरी बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैजेला की। 4 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली है मोनोट्राइकस, दूसरी लेफोट्राइकस, तीसरी एम्फीट्राइकस, फोर्थ वन इज पेरीट्राइकस। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, ये अगर एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मोनोट्राइकस। लेफोट्राइकस में क्या होता है? बैक्टीरियल सेल के एक ही एंड पर, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक ही एंड पर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है लेफोट्राइकस। बैक्टीरियल सेल के 2 डिफरेंट एंड्स पर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट हो, मतलब एक एंड पर एक फ्लैजेला और एक एंड पर एक फ्लैजेला, उसको बोला जाता है एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस में एक बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, इसको बोला जाता है पेरीट्राइकस फ्लैजेलम, ठीक है। ये चारों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लैजेला की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्लैजेला आपका बना किससे होता है? प्रोटीन का बना होता है। वो प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन, जो कि किसके सिमिलर है? कैरेटिन के। जो कैरेटिन किस में प्रेजेंट होता है? हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और या फिर मायोसिन। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरियल की मोटिलिटी के लिए, ठीक है। अब जो फ्लैजेला, ये देखा आपने कि ये बैक्टीरियल सेल है और इसके साथ ये अटैच ये फ्लैजेला है। ये फ्लैजेला 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है फिलामेंट, दूसरा है हुक, तीसरा है बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है वो थिन और सिलेंड्रिकल है। हुक जो है कंसिस्ट है प्रोटीन है उसके अंदर। अब जो बेसल बॉडी है उसमें 4 रिंग है, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। यह है आपका बैक्टीरियल फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ये यहाँ पे आपकी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है, इससे अटैच ये फ्लैजेला है। बैक्टीरियल सेल से जो सबसे पहले अटैच्ड है वो फिलामेंट है, ठीक है। उसके बाद जो कर्व है उसको बोला जाता है हुक, ठीक है। और उसके बाद जो रॉड है वहां पे आपकी 4 रिंग आती हैं। एल रिंग क्या है? पहले रॉड है, उसके अंदर 4 रिंग आती हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग। इसको बोला जाता है बेसल बॉडी। एल रिंग है आपकी लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर, पी रिंग है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, एस रिंग है सेमी पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन, एम रिंग है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब
दो टाइप के बैक्टीरिया बता दिए, पॉजिटिव निगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ 2 रिंग होती हैं, एस रिंग और एम रिंग, ठीक है, एस रिंग और एम रिंग। पर जो ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है उसमें 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं फ्लैजेला के अंदर, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग। यानी कि फ्लैजेला तो दोनों टाइप के बैक्टीरियाज में प्रेजेंट है, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी। पर फ्लैजेला के अंदर जो ये बेसल बॉडी आती है जिसके अंदर 4 रिंग हैं, एल, पी, एस और एम, तो पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एस एम रिंग होती है, एल पी नहीं होगी, पर निगेटिव के अंदर आपकी 4 रिंग होंगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्सूल्स की, ठीक है। कैप्सूल्स जैसे कि बताया, लेयर वो लेयर है जो टाइटली अटैच है किससे, सेल वॉल से, ठीक है। स्लिम लेयर में बी इज द लूज स्ट्रक्चर दैट ऑफन डिफ्यूजेज इनटू द ग्रोथ मीडियम। बहुत लूज स्ट्रक्चर है, ग्रोथ मीडियम में भी वो डिस्पर्स हो सकता है। कैप्सूल 2 तरीके का बताया, माइक्रो और मैक्रो कैप्सूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी कि थिन साइजेस, मैक्रो का मतलब है लार्ज जैसे कि थिक लेयर है। माइक्रो कैप्सूल में लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर इन साइज, मैक्रो कैप्सूल में मोर देन 0.2 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैप्सूल बना किस चीज का होता है। बेसिकली कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, क्लैबिसेला न्यूमोनिया, पॉलीपेप्टाइड, बैसिलस एंथ्रेसिस, हेलुरोनिक एसिड यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। अब कैप्सूल की जो कंपोजिशन है उसमें 2 है। 98% कैप्सूल के अंदर जो है 98% वाटर होता है और 2% आपके ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन ये बता दिए। नेक्स्ट है इनहिबिट फैगोसाइटोसिस यानी एंटीफैगोसाइटिक एंड कंट्रीब्यूट टू द वायरुलेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कैप्सूल बेसिकली क्या है, एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर, किसको प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली, ठीक है। किससे, एंटी बैक्टीरियल एजेंट से। किनसे प्रोटेक्ट करती है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। यानी कि जब आप बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स लेते हैं तो वहां पे आपकी कैप्सूल पहले क्या करेगी, उस बैक्टीरियल सेल को बचाने का काम करेगी। इसीलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर है और ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट से बचाती है, ठीक है। ये यहीं पर लिखा भी है, क्लियर। नेक्स्ट आप चलते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल इज बेसिकली आपकी रिजिड स्ट्रक्चर है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैप्सूल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में। कहाँ पे, कैप्सूल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में। इट इज अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर इन थिकनेस, ठीक है। द सेल वॉल आपकी जो है 3 चीजों से मिलकर बनी है, DAP यानी डाइअमाइनो पाइमैलिक एसिड, म्यूरामिक एसिड एंड टाइकोइक एसिड, ठीक है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये तीनों मिलकर ज्वाइंट हो जाएं तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर या तो थिन होती है या फिर थिक होती है और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और इसको पता करने के लिए हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है बनी होती है बैकबोन की साइड चेन से और ब्रिजेस से। बैकबोन के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। साइड चेन अटैच होती है आपकी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से और ब्रिजेस के अंदर होते हैं पेंटापेप्टाइड्स, ठीक है। जैसे कि अभी बताया, बैक्टीरिया क्लासिफाइड है 2 में, पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो थिक होती है, ठीक है। ग्राम निगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होती है जो 7 to 8 नैनोमीटर होती है। पॉजिटिव के अंदर कंटेन टाइकोइक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ग्राम निगेटिव की जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स होती है और लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है, ठीक है। उसके अंदर 3 रीजन होते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। Region 1 contains polysaccharide portion, Region 2 contains core polysaccharide and Region 3 contains glycolipid portion, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ये हैं और ये किसके हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स। ग्राम पॉजिटिव में आपके आते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, साइनोबैक्टीरियम डायप्थीरिया।
ग्राम नेगेटिव में आते हैं एस्केरिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। सेल वॉल इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, ये हम बात कर चुके हैं। सेल वॉल शेप देती है सेल को। It shows resistance to harmful effects of environment, gives protection to internal structure and act as supporting layer. अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर है और एज ए सपोर्टिंग लेयर काम करती है। लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, थिन होती है 5 to 10 नैनोमीटर लेयर लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द सेल वन, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, से अलग करती है आपको, ठीक है। और इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपकी दो चीजों से मिलकर बनी है, पहली फॉस्फोलिपिड्स, दूसरी प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स की जो कंसंट्रेशन है वो 20 to 30% है, प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो 60 to 70% है। ये बेसिकली एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को और डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपका लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है, और उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। जैसे एक सेल ये है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसको तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस। क्लियर होगी बात? आप बिल्कुल जो सेंटर में उसके अंदर होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है, और उसके आसपास जो है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस नहीं बन पाया है पूरा, सिर्फ न्यूक्लियोइड है, इसीलिए इसको बोला गया है लेस डेवलप न्यूक्लियस। और इसके अंदर 60% डीएनए होता है, 30% आरएनए और 10% प्रोटीन की कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसका जो सस्पेंशन होता है उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं एंड अ वास्कुलर वाटर सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी की। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है कि जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन किसकी फॉर्म में मिल रहा है? कार्बन की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, नाइट्रोजन की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में, फास्फोरस सल्फर की फॉर्म में। यानी ये क्या है? फूड है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो ले रहा है तो स्टोर भी करेगा। तो जब फूड है बैक्टीरिया का वो स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर। यानी इंक्लूजन बॉडी का काम है बैक्टीरिया के लिए फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। इट स्टोर्स फूड ऑफ बैक्टीरिया स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स और न्यूक्लियस की, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं आपके? बेसिकली दीज आर द राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स विच हैव अ डायमीटर ऑफ 200 एंगस्ट्रॉम एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन और इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स की कुछ सब यूनिट्स होती हैं, 60S सब यूनिट, 70S सब यूनिट, 80S सब यूनिट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, न्यूक्लियस क्या होते हैं? जैसे कि अभी बताया, किसी भी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा आपका। अंदर वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, उसके बराबर वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, बाहर पूरा जब बन जाए उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूक्लियस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एसिड और राइबोन्यूक्लिक हाइड्रोलिसिस, seen by electron microscope. They appear as oval or elongated body, generally one per cell. Genome consists of a single molecule as double-stranded DNA arranged in circle. ठीक है, ये था हमारा टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उनके अंदर जो चीजें हैं वो क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसके अंदर कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आई तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।